नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए चलिए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वज्रदेह में समास बताना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? वज्रदेह में समास बताइए कौन सा हो जाएगा? वज्रदेह मतलब यहाँ पर दे सकते हैं कि वज्रदेह यहाँ पर हो जाएगा, विग्रह करेंगे तो जिसकी देह है ना, मतलब कह सकते हैं वज्र के समान जिसकी आपकी देह है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका हो जाएगा बहुवरी समास, क्योंकि हर एक की तो ऐसा नहीं कि वज्रदेह हो जाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा बहुवरी बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, वचनामृत समस्त का विग्रह बताइए क्या हो जाता है? वचनामृत समस्त का विग्रह इनमें से बताना है क्या हो जाएगा। चलिए, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए, वचनामृत मतलब आपका हो जाएगा वचन रूपी अमृत। क्या बनेगा? इसे बोलेंगे वचन रूपी अमृत। रूपी आपका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, सॉरी रूपी कहां पर है? वचन, अच्छा वचन वाला कौन सा भाई? ऑप्शन डी वाला है, वचन रूपी अमृत। याद रखिए वचन रूपी अमृत ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और हमने बताया था जब भी कभी रूपी लगा हो, क्या जब भी कभी रूपी लगा हो वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। क्या कर्मधारय समास होता है? तो ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, यहां पर आंसर लॉक करना है कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है, 3 नंबर में। चलिए, तो देखो गंगा की अगर बात करते हैं तो देखो यहां पर दिया गया है भगीरथी तो होता है, सुरसरी होता है, मंदाकिनी होता है, लेकिन यहां पर जो आपका दिया है अवतरणी, क्या जो आपकी अवतरणी दिया है गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? चलिए, बिजली का पर्यायवाची नहीं है 4 नंबर में। तो देखो भाई, बिजली मतलब आपका दामनी होता है, बिजली मतलब चपला होता है, बिजली मतलब आपका तड़ित होता है, लेकिन यहां पर जो छपा दिया गया है ना, तो ऑप्शन में आपका कौन सा? सी नंबर हो जाएगा छपा। छपा होता है रात का पर्यायवाची, नोट कर लीजिएगा, ये होता है रात का पर्यायवाची। और रात के पर्यायवाची में रात हो गया, निशा हो गया, निश हो गया, रात्रि हो गया, अमावस्या हो गया, है ना, ये सब जो आपके होते हैं छापा के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सहचर का विलोम शब्द क्या होता है? सहचर का विलोम, सहचर का होता है अलगाव, है ना। सहचर मतलब क्या हो गया? एक सहयोगी हो गया, है ना, साथी हो गया, तो इसका क्या होगा? अलगाव हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन 5 का ऑप्शन डी नंबर कहां दिया गया है? ये है अलगाव हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना। अच्छा, वहीं पर वैमनस्य क्या होता है? सौमनस्य होता है। वैमनस्य क्या होता है? सौमनस्य होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सृष्टि का विलोम आपको बताना है, सृष्टि का विलोम। चलिए, तो सृष्टि मतलब क्या हुआ कि सृष्टि कहीं ना कहीं सृष्टि का निर्माण हुआ, तो एक ना एक बार प्रलय आना जरूरी है, मतलब वही चीज है। तो सृष्टि का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। सृष्टि मतलब निर्माण और प्रलय मतलब क्या होता है कि काम खत्म। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताना है। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए, 7 नंबर में किंचित तत्सम है और इसका तद्भव होता है कुछ। क्या होता है? कुछ होता है, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर कुछ। आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। 8 का ऑप्शन दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई, तत्सम की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखो तीखा है और खा जो आपका होता है वो आपके तद्भव में होता है, ये तो आपका होगा नहीं। अटारी दिया है, अट्टालिका होता है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो सी दिया गया निकृष्ट, हमने बताया था अगर इस प्रकार से रा उड़ा हुआ है, अगर इस प्रकार से रा है, या इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं ऋषि वाला नीचे वाला लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका सी नंबर आपका है राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत शब्द में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? 9 नंबर में। तो कल्पांत मतलब अगर आप इसे तोड़ते हैं तो क्या बनेगा? यहां पर अगर आप इसे तोड़ेंगे तो बन क्या सकता है? चलिए, कल्पांत मतलब यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ये दीर्घ संधि आपका आएगा। जैसे यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर यहां पर हो जाएगा, दीर्घ संधि आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया बनेगा क्या भाई? यहां पर होता है कल्प धन अंत हो जाएगा, सिंपल सी बात है। कल्प 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 धन अंत हो जाएगा, तो आपका इस प्रकार से सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निधन कलंक का सही संधि क्या होता है? निधन कलंक तो बन जाएगा भाई क्या? यहां पर हो जाएगा निष्कलंक हो जाएगा। ये आपकी विसर्ग विसर्ग में रूल होता है, यहाँ पर निष्कलंक और कौन सा? डी वाला आपका हो जाएगा, अर्थात इसका जो आपका होगा ये सामने परिवर्तन हो गया, तो ऑप्शन इसका डी नंबर आपका राइट लिखा गया है, निष्कलंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने एक रूल बताया था कि यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद वर्ण में का, खा, पा, फा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? यहां पर 11 का ऑप्शन दीजिएगा भाई। 11
की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर अच्युत हो जाएगा, इसका जवाब बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो ना टूटने वाला हो, ना टूटने वाले को अटूट कहते हैं, जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहते हैं, और जो दिया ना जा सके उसे अदय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है जो नभ में चलता है के लिए शब्द क्या होगा? जो नभ में चलता है, और जो नभ में चलता है उसे हम बोलते हैं खींचर। क्या बोलते हैं? खींचर कहते हैं। याद रखिए, खे का अर्थ क्या होता है? आकाश, और चर मतलब होता है आशय अर्थात चलना। तो इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आंधी आवे बैठ गवावे, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आंधी आवे बैठ गवावे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या होता है? विपरीत परिस्थिति में, है ना, यह विपरीत परिस्थिति समय आने पर इंतजार करना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 13 का ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसे कोई फार्म होता है जिसमें यहाँ पर निवास मांग लेता है, किसी में कास्ट सर्टिफिकेट मांग लेता है, तो लोग इंतजार करते हैं, और इसके बाद जब फार्म आता है तो फिर क्या होता है? बड़ी दिक्कतें होती हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बड़ी बुराई करना, छोटी से बचना, अर्थ को व्यक्त करना है। यहाँ पर बताइए, बड़ी बुराई करना और छोटी से बचना, यहाँ पर आंसर क्या होगा? गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करना, मतलब ऑप्शन यहां पर जो 14 का बनेगा ये हो जाएगा गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करे, क्योंकि गुलगुले अधिकतर बनाए जाते हैं किसे? गुड़ से ही बनाए जाते हैं। गुड़ का अगर हम बात करते हैं तो आपके आगरा साइड, मैनपुरी साइड, इटावा साइड गुड़ को बोलते हैं मिठाई। क्या बोलते हैं? मिठाई बोलते हैं। याद रखिएगा, जिन लोगों को नहीं पता है कि गुड़ होता क्या है, तो आपके मैनपुरी इटावा साइड में जो आपकी ब्रज भाषा में इसे हम लोग मिठाई के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला आपको वाक्य बताना है। जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए यहां पर लॉक करना है। कह रहा है निम्नलिखित विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य बताना है 15 नंबर में। चलिए देखते हैं। कह रहा है आपसे रमा घर को जाती है, रमा घर को जाती है, ये पॉइंट आपका सही है या नहीं? रमा घर को जाती है को विभक्ति अगर दिया गया है, अगर यहां पर क्या कर दिया जाए? राधा बाहर जाती है, सही दिया है। राधिका पुस्तक पढ़ रही है, सही दिया है। राम घर जाता है भी सही है। रामा घर जाती है ऐसे बोल सकते थे, तो को हमको जरूरी थोड़ा है, मतलब यहां पर रामा घर जाती है ये बोल सकते थे, मतलब ये नंबर में आपकी कहीं ना कहीं आपकी त्रुटि आपकी है। ठीक है, निरर्थक है, इसका जो यूज है वो एक्स्ट्रा कर दिया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या हो सकता है? भाई पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या हो सकता है? क्या होगा भाई ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे क्या? यहां पर देखिए कह रहा है वाक्य को शुद्ध करना है। चलिए 16 नंबर में, तो पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु तो करेगा नहीं। देखिए सी वाला, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है ना। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा कि पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है कि सुबह सुबह खाना नहीं बनाया, है ना, सुबह उठकर रोटी नहीं बनाई, झाड़ू पोछा नहीं लगाया, है ना, उनके लिए लिपस्टिक बिंदी नहीं आई, बस इसीलिए झगड़ा हो सकता है। और क्या हो सकता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एकाग्नि शब्द का लिंग बदलना है। 17 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर बताना है एकाग्नि शब्द का लिंग बदलना है 17 नंबर में। तो 17 की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां पर हो जाता है एकाकी। क्या होता है? एकाकी होता है। याद रखिए, एकाग्नि का लिंग परिवर्तन करेंगे तो एकाकी हो जाता है। एकाकी में नि प्रत्यय लगा दीजिए तो इसका स्त्रीलिंग निर्मित हो जाता है। ऑप्शन में आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? जो हमेशा एक वचन में रहता है उसे क्या कहते हैं? भाई यहाँ पर जवाब देना है। साथ साथ में भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। उस, जनता, वधु और पिता। देखो हमने आपको बताया था कि यहां पर जो ऑप्शन है आपका कौन सा भी 18 नंबर में बी नंबर, जो जनता होती है, जनता, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, जैसे आपके संबंध आपके होते हैं, जैसे आपका पिता हो गया, नाना, चाचा, दादा, ठीक है, संबंध प्राय ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पिता, नाना, चाचा, दादा, ये जो संबंध एक होते हैं उस प्रकार में बहुवचन होते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में कर्म क्या है? यहां पर पूछा है कर्म है क्या 19 नंबर में। तो भैया यहां पर देखो पुरस्कार दिया है वो पूरा यहां पर दिया, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, मतलब ऑप्शन जो आपका डी है ये यहां पर कर्म हो जाएगा, क्योंकि पुरुष क्या है, मतलब जो पुरस्कार होगा वो कहीं ना कहीं कर्म ही तो होगा ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको पहचाना है, यहां पर शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए 20 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या शुद्ध हो सकता है? जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आना, ये समझ लीजिए कि आना ही आना है। चलिए यहां पर 20 नंबर में, तो 20 का ऑप्शन सी नंबर आपका जवाब है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दिया गया है आपका, दिया गया है अधिकार, दिया है क्या? अधिकार दिया होता क्या है? अधिकार होता है। अनुसरण दिया गया है, अनुसरण, और शुद्ध में अनुसरण क्या होता है? ये वाला सा नहीं होता है, ये वाला सा का प्रयोग किया जाता है अनुसरण में। अध्ययन तो आप लोगों को पता चल गया,
आगामी होता है, मतलब आ में बड़ा की मात्रा होगा, मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका सी नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। यहाँ पर 21 नंबर में शुद्ध क्या हो जाएगा, चलिए 21 नंबर में तो देखो यहाँ पर दिया गया मृत्यु दंड, बड़ी ऊग लगाने की क्या जरूरत थी, क्या यहाँ पर नहीं जरूरत थी, मतलब ऑप्शन देखिए डी वाला जो आपका है ये राइट हो जाएगा, मृत्यु दंड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन करना है। एक ऐसा आपको शब्द बताना है जिसके अनेक अर्थ आपके निकल सकते हैं। अनेक अर्थ में देख सकते हैं आपका जो अंग दिया गया है, अंग, अंग की अगर बात करते हैं, अंग मतलब भेद होता है, अंग मतलब पक्ष होता है, अंग का मतलब टुकड़ा भी होता है, अंग का मतलब अंश होता है, शरीर होता है, अवयव होता है, अंग एक देश का नाम भी होता है, बहुत नाम होते हैं अंग के, याद रखिए। तो ऑप्शन आपका नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा ना। अब यहाँ पर नासिका के बहुत नाम तो ले नहीं सकते हो, है ना, यहाँ पर एक नाक टूटी, नक चटी वगैरह वगैरह दुनियादारी तो नहीं ले सकते हो, नाम तो सिर्फ आपके इसी के अनेक अर्थ निकल सकते हैं ना। नाक को हम लोग नाक ही कहेंगे, पर्यायवाची भले ही नासिका कर दोगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे दिए गए यहाँ पर आपका गद्यांश है और गद्यांश को हम लोग यहाँ पर आगे स्किप कर देते हैं क्योंकि आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। यहां पर बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहां पर आंसर डी आ रहा है, 13वां अभिलेख जो कि इनका सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है और यहीं पर उनके कलिंग अर्थात जो खारवेल का राजा था, ये उड़ीसा एरिया को बोला जाता है कलिंग, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, 13वां। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, बौद्ध महासम्मेलन का जो आयोजन किया था ये किया था आपके प्रयागराज में। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और ये कितने वर्षों में होता था, ये बताइए कितने वर्षों में। तो प्रत्येक 5वें वर्षों में, कितने, प्रत्येक 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता था, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो ह्वेन सांग आए थे वो हर्षवर्धन के समय आए थे, ह्वेन सांग जो आए थे हर्षवर्धन के समय आए थे, ये कौन से समारोह में सम्मिलित हुए थे, बताइए भाई ये कौन से समारोह में सम्मिलित हुए, कोई बता सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपके जो छठवें आपका हुआ था समारोह, तो ह्वेन सांग छठवें समारोह में क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था। यहां पर आंसर आपका 53 का जवाब क्या बनेगा। चलिए भाई बताइएगा कि भूमि पंजीकरण जो किया जाता है भाई लेखपाल के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए वैसे देखो आपको पता है पटवारी था, पटवारी का नाम बदल दिया गया, तो आपका आंसर तो हम लोग बोलेंगे ना पटवारी या लेखपाल कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध गीत दिया गया है, क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है, अरे चलिए यहां पर देखो दिया गया है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। यहां पर बताइए इसकी रचना जो किया है वो किसने किया है। चलिए तो देखिए आपका आंसर यहां पर जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए चलिए यहां पर बताइए प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, 54 का ऑप्शन बनेगा। यहां पर आपका सी नंबर है। सर मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना किया था, मोहम्मद इकबाल ने रचना किया था, याद रखिए ये एक प्रकार का तराना कहा जाता है, ठीक है। और ये किया था 1905 में, कितने में, 1905 में किया था, जिसको सर्वप्रथम सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया गया था। क्वेश्चन अगर पूछे कि इसको सर्वप्रथम कहां पर पढ़कर सुनाया गया था, तो सरकारी कॉलेज था लाहौर में, वहां पर पढ़कर इसे सुनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका 55 में काफी लोग जवाब दिए हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध था। नमक, यहां पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, नमक कर के विरुद्ध, नमक कर के विरुद्ध जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर, चाहे वो टाटा नमक हो चाहे कौन चांदनी नमक हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर आपका डी हो जाएगा नमक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। देख सकते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपके कानपुर को कहते हैं, लेकिन पूछा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, इसे यहां पर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं, किसे, कोयम्बटूर को क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहां पर ऑप्शन जो आपका बी है, इसके कपास उद्योग के कारण, क्या, कपास उद्योग के कारण कहा जाता है, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या जवाब दोगे, तो आप लोग जवाब दोगे कि भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद को कहा जाता है, किसे, अहमदाबाद को। अगर उत्तर भारत की बात करते हैं तो आपके कानपुर को कहा जाता है, और दक्षिण भारत की बात करें तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। तीनों क्वेश्चन नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, यहां पर
57 को ऑप्शन लॉक करिएगा। तो देखिए भाई आंवला होता है कहां पर, आपका जवाब हो जाएगा यहां पर आपके प्रतापगढ़, ऑप्शन माने आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। हमने बताया था कि लगभग 80% आंवला पूरे यहीं पर आपका पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का सिलिकॉन वैली कहां स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है, और सिलिकॉन वैली की अगर बात करते हैं कि यहां पर जो ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहां पर लगभग 200 बस्ती हैं जहां पर मतलब सॉरी यहां पर जो आपकी आईटी कंपनियां हैं वो आपकी ज्यादा हैं। लगभग देखा जाए भारत के निर्मित 33% जो कारोबार होता है वो आईटी क्षेत्र से ही होता है यहां पर, तो इस कारण से भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। कुछ लोगों को मानना है कि सिलिकॉन वैली यहां पर जो कर्नाटक में रेसा होता है उसके कारण से इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि माले की राजधानी क्या है। माले राजधानी है यहां पर बताइए 59 का, तो ऑप्शन बनेगा बी आपके मालदीव की है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो आपका है वो कौन सा है। सौर परिवार का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपका कौन सा है इनमें से। देखिए 60 की अगर बात करते हैं तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यहां पर आंसर आ रहा है सी नंबर, कि भाई यहां पर आपका सी नंबर होगा। चलिए सी नंबर आपका हो जाएगा बृहस्पति है, जो कि आपका सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा। एक पॉइंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये करना है कमेंट करना है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह जो आपके हैं वो आपके हैं किसके, कौन से ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। याद रखिए बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, इन चार में कोई ऑप्शन बताइए, या आपको यहां पर बताना है कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, शनि के कितने उपग्रह हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। उनकी क्या सुरक्षा से संबंधित है, और सुरक्षा से अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। सुरक्षा है आर्टिकल नंबर आपका 49 इनमें से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में संबंधित है। यहां पर आंसर देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, ये आपका 244 क्या है, आर्टिकल नंबर 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आयात निर्यात जिसे हम लोग बोलते हैं एग्जिम बैंक, तो एग्जिम बैंक जो स्थापित किया गया था ये कब किया गया था। ठीक है, 63 का जवाब देना है। 63 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर 1982 में। याद रखिएगा कि आपके जो एक्ट आया था, कौन एक्ट आया था, 1981 जो आपका एक्ट आया था इसके तहत हुआ था, लेकिन स्थापित हुआ था कब, 1982 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहां पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है बताइएगा। अगर यहां पर आप लोग पटाखों को जलाते हैं तो क्या रासायनिक प्रक्रिया होती है। मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सूखना, पानी में चीनी का घुलना, क्या हो जाएगा। चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर 94 का ए नंबर दे रहे हैं, काफी लोग डी दे रहे हैं। तो ये बताइए पानी में अगर चीनी घुल रही है तो कोई रासायनिक क्रिया है क्या। ये तो कोई रासायनिक क्रिया नहीं है भाई कि वो रासायनिक क्रिया हो रही है। यहां पर देखो जो पटाखों का जलना हो रहा है, पटाखों का जलना, यहां पर 64 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, कि पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। याद रखिए पदार्थ में एक परिभाषा समझिएगा कि पदार्थ में होने वाला परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है ना, मूल पदार्थ से रासायनिक या भौतिक गुणों से पूर्णतः भिन्न हो जाता है, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर पानी में चीनी को घोलोगे घुल तो जाएगी, लेकिन अगर इसे बॉयल करोगे तो चीनी फिर से बनकर तैयार हो जाएगी, तो इसका कोई नया रूप तो निकला नहीं है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सागर की गहराई को नापने के लिए या मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो देखिए चाहे सागर की हो या समुद्र हो, कोई भी दिया गया हो, नाम आपका वही है, काम उसी का वही है। मतलब आपका 65 का ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर। फेदोमीटर होता है क्या, जो फेदोमीटर होता है ये सागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अच्छा यहां पर यह दिया है यूडियोमीटर। यूडियोमीटर गैस की मात्रा मापता है, यूडियोमीटर गैस की मात्रा मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। और पेस्पिकोप, क्या पेस्कोप जो होता है ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है जो दूर से जो सीमा से दूर जिनका प्रत्यक्ष दृश्य नहीं देख पाते उनके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। यहां पर आंसर देना है इलेक्ट्रॉन की खोज। तो आपको पढ़ाया गया होगा ईंट पर नाचे, क्या ईंट पर नाचे। यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहां पर जे थॉमसन, ईंट पर नाचे, इसका आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो आपके रदरफोर्ड, जिनका नामकरण किया था रदरफोर्ड ने, लेकिन खोज किया था आपके गोल्डस्टाइन ने।
और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो जेम्स चैडविक और आपके नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हास्य गैस आपकी कौन सी है, यहां पर जवाब इनमें से क्या होगा, हास्य गैस। तो भैया यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्या नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, है ना। ऑप्शन में आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है, और स्कर्वी होता है किस वजह से। तो यहां पर देखिए आपका 68 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, विटामिन सी की कमी से होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा ये स्कर्वी जो आपको स्रोत है, तो नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर ये खाते रहिए, आपके यहां पर बाल भी चमकदार रहेंगे और दांत भी आपकी चमकदार रहेंगे। ठीक है ना, क्या आप लोग नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर वगैरह खाते रहिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा इनको भी देख लीजिएगा। यहां पर देखो विटामिन ए की कमी है तो आपको हो जाएगा रतौंधी, या हो जाएगा जीरोथैलेमिया रोग हो जाता है ना। और इसे बोलते हैं रेटिनाल बोलते हैं। ठीक है, विटामिन बी से हो जाता है बेरी बेरी, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमीन होता है। विटामिन डी से यहां पर रिकेटस या बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, जिसे बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। तो चारों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है। इंटरनेट पर कंप्यूटर की जो पहचान होती है किस प्रकार से, तो आपको पता है उसके आईपी एड्रेस से, किससे, उसके आईपी एड्रेस से होता है। इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है। ये बताइए तांबा जो पाया जाता है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 70 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा ललितपुर, जो कि ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। यहां पर बताइए राष्ट्रीय साग भाजी, है ना। तो यहां पर साग भाजी सब्जी अनुसंधान है, ये है कहां पर, ये आपके वाराणसी में है। ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अप्रैल दिसंबर 2020 के दौरान केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी। ये बताइए अप्रैल दिसंबर 2020 के दौरान केंद्र सरकार के व्यक्ति पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि हुई थी। 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा 24.1%। कितना, 24.1%। इसका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। ये 2020 और 21 के अनुसार है, जो कि अप्रैल दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार था। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया गया है कि बागवानी उत्पादन में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की आपकी वृद्धि होती है। आपका 73 नंबर है, बागवानी उत्पादन में वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि आपकी हुई है। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका 2.93%। ऑप्शन है आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि कुल बागवानी फसलों का क्षेत्रफल वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितने मिलियन हेक्टेयर आपका हो गया है, जो बागवानी रहा है। तो ये कितना हो गया, 74 का ऑप्शन क्या बन सकता है। तो देखिए 74 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, यहाँ पर 27.23 मिलियन हेक्टेयर की आपकी कह सकते हैं क्या हुआ है, आपकी वृद्धि आपकी हुई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। कह रहा आपसे यहाँ पर दिया है विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना संबंधित है। चलिए यहां पर जवाब देना है कि विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है। तो देखिए पहला पॉइंट आपके सामने दिया गया है कि विशेष इस्पात एक मूल्यवर्धित इस्पात है। उक्त योजना से 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार समेत 52,500 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। इस योजना का क्रियान्वयन 5 वर्षीय अवधि में किया जाएगा। मतलब ऑप्शन जो आपका डी नंबर है आपका सही हो जाएगा। तो जब कोई भी क्वेश्चन अगर डी वाला होता है तो आप लोग डी तो लगा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पर तो दिमाग कभी लगाया नहीं होगा कि जब ऑप्शन में डी आएगा तो डी लगा देते हैं, लेकिन पढ़ोगे नहीं कि हम ऑप्शन में पढ़ रहे हैं ताकि कुछ पॉइंट आपको याद हो जाएं। यहां पर कह रहा है कि विशेष इस्पात के लिए जो प्रोत्साहन होगा ये विशेष इस्पात मूल्यवर्धित होगा। 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार समेत 52,500 व्यक्तियों को रोजगार होगा और क्रियान्वयन 5 वर्षीय होगा। कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए ऑप्शन को भी देखा करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है 76 नंबर में। 76 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। मतलब ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, वर्तिकाग्र होता है, या इसे इंग्लिश बोलते हैं स्टग्मा। क्या बोलते हैं, इसे स्टग्मा बोलते हैं, याद रखिएगा। जो वास्तविक और ओरिजिनल आपका केसर होता है, इसे पानी में डालेंगे तो उसका क्या कलर आपका छूटेगा, लेकिन वास्तविक में कलर होगा नहीं। ठीक है, मतलब छूटेगा नहीं, मतलब घुल जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक पहचान होती है
अच्छे केसर की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहां विद्यमान है। देखिए जाबो ग्रामीण खेती करने का जो तरीका है ये कहां पर है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। देखिए 77 का ऑप्शन आ रहा है नागालैंड, बिल्कुल सही जवाब है आपके नागालैंड में। याद रखिए नागालैंड में आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है। नाइट्रोजन फास्फोरस ये जो आपको दिया गया है ना, तो ये बताइए जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इसका जो संतुलित अनुपात है वो कितना होना चाहिए। 4-2-1, 4-2-1 कहां पर है भाई, कहीं है पर 4-2-1 ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, 4-2-1 ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई है। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई है, यहां पर आंसर लॉक करना है। तो देखिए भाई 79 का ऑप्शन जो है बी नंबर आपके वाराणसी से हुई है। कहां से, वाराणसी से हुई है। याद रखिए उजाला योजना ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर। इसमें 10 से 15 रुपए में एलईडी बल्ब आपके प्रदान किए गए हैं लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि देश का पहला फ्रंट विलेज कहां पर विकसित किया जा रहा है। ये देश का पहला फ्रंट विलेज आपका है और विकसित कहां पर किया जा रहा है, तो आंसर हो जाए आपका डी नंबर आपके बनारस में। कहां पर किया जा रहा है, ये बनारस में ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि संयुक्त दिया गया है, क्या दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण और शहरी इलाकों में किस दिन मनाया जाता है। यहां पर देखिए किस दिन मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बने आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और शुरुआत कब से हुई थी, शुरुआत हुई थी 21 जून 2015 से पहली बार भारत सहित पूरे विश्व में योग दिवस मनाया गया था। कब से, 2015 से ये शुरुआत इसकी हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। यहां पर ग्राम पंचायत की बात किया गया है और ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ये हो जाएगा 33%। कितने, 33% आरक्षित किया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए 83 का ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए भाई 83 की अगर हम बात करते हैं, पूछा गया है जनसंख्या के हिसाब से और जनसंख्या में सबसे ज्यादा है इलाहाबाद, सबसे ज्यादा जनसंख्या में इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद आपका गाजियाबाद, फिर आपका आजमगढ़, फिर लखनऊ। इसमें से जो आपकी ऑप्शन है वो आपका लखनऊ, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहां पर देखा जाए लखनऊ और कानपुर में कोई डाउट है कि भाई, यहां पर पूछा गया है जनसंख्या पूछा गया है, सॉरी इसमें से आंसर आपका यहां होना चाहिए कानपुर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, कानपुर होना चाहिए, है ना, कानपुर होना चाहिए। यहां पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर, कानपुर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है। यहां पर बताइएगा कि घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है। तो प्रोत्साहन के रूप में याद रखिए क्या मिलता है, यहां पर बट्टा मिलता है। यहां पर बट्टा मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बी नंबर बट्टा, जिसे बोलते हैं बट्टा बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पूसा बोल्ड किस्म है किसकी है। पूसा बोल्ड ये प्रजाति है किसकी, ये है आपकी किसके, सरसों की है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर होगा सरसों की। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो लोग जवाब देंगे धान की, है ना। यहां पर दिया है पूसा बोल्ड दिया गया है, पूसा बोल्ड। देखो जैसे पूसा वरानी, पूसा वरुणा, पूसा महक, पूसा अग्रणी, पूसा बोल्ड, ये सभी आपकी जो होती हैं आपकी किसके, सरसों की प्रजाति हैं। ठीक है, पूसा बोल्ड, पूसा वरानी, पूसा वरना, पूसा महक, पूसा अग्रणी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के किस प्रतिमान की संस्तुति की है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहां पर अशोक मेहता की बात किया गया था, तो आपका जवाब हो जाएगा द्विस्तरीय पंचायती राज की इसने सिफारिश किया था। लेकिन त्रिस्तरीय जो लोग जवाब दे रहे हैं, तो भाई त्रिस्तरीय में होता क्या है, बलवंत राय मेहता समिति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के 73वें क्या दिया गया है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं है। चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे, यहां पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर जवाब देना है आपका कि ये आपका पंचायती जो नहीं लागू है, कहां पर नहीं लागू है, 87 नंबर में। तो 87 का ऑप्शन देखिए, आपका जवाब हो जाएगा नागालैंड, यहां पर मेघालय और आपका यहां पर दिया है मिजोरम। ठीक है, इसका आंसर बनेगा आपका ए नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता है, ये करता है क्या, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। मतलब ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा। क्लियर है,
चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यहां पर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यहां पर देखिए 89 नंबर में, तो 89 में देखिएगा यहां पर दिया है सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, इसके बाद जनोपयोगी सेवा हो गया, लेकिन यहां पर दिया है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, जो आपका है 89 नंबर में ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया मतलब ये इसके अंतर्गत आपका नहीं आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गाडगिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गाडगिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। 90 का ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर ये नंबर है 1969 और 70 में, 1969 और 70 में किया गया था। इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। मतलब जो पांचवां वित्त आयोग था, इस समय जो आयोग था वो पांचवां वित्त आयोग था, जिसके अध्यक्ष थे डी आर गाडगिल। क्या डी आर गाडगिल थे। एक फार्मूला तैयार किया था और 3 राज्य असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने की सिफारिश की थी ये समय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधानोत्तर संस्था आपकी यहां पर है, अर्थात जो संविधान में ऐसी संस्था का उल्लेख भी किया गया है, और ये किया गया है किसका, तो भाई 91 का ऑप्शन क्या हो भाई, संविधानोत्तर संस्था। देखिए यहां पर जैसे ना, यहां पर संविधानोत्तर आपका दिया चुनाव आयोग भी तो है भाई, आपका वित्त आयोग भी है और संघ लोक सेवा आयोग है। देखो यहां पर जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा, योजना आयोग। क्या है, योजना आयोग। इसको कितने नाम से जानते हैं, मतलब बोला जाता है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, है ना। यह संविधान बनने के बाद ये आपका योजना बनी थी, इस प्रकार से कई प्रकार से, तो ये एक प्रकार गैर संवैधानिक निकाय है। क्या, ये एक प्रकार की गैर संवैधानिक निकाय है। कौन सी, योजना आयोग। इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये संविधान में नहीं है, अर्थात इसे बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था। भारत में कृषि जोत कर का जो सुझाव दिया, ये दिया था कौन सी समिति के द्वारा। यहां पर 92 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है आपके राज्य समिति के द्वारा। किसके द्वारा, राज्य समिति के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। डॉक्टर के आर राज, पूरा नाम क्या है, तो डॉक्टर के आर राज, के आर राज, ये इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। और इनकी अध्यक्षता में ही कृषि संपदा आय पर कर समिति नियुक्त की गई थी, जो कि इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी 1972 में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो महसूस किया गया वो किसमें किया गया था। महसूस क्या है, दिखाई पड़ा था, महसूस नहीं दिखाई पड़ा था। यहां तक स्कूलों को बंद करना पड़ा था गल्ला रखने के लिए। ठीक है ना, तो देखिए आपका 93 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, गेहूं के उत्पादन से संबंधित था, अर्थात कह सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिला था वो आपके गेहूं उत्पादन में। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। मतलब आपसे ये पूछा गया है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी का निर्धारण करता है वो कौन करता है। ये करता है कौन सा भी, आपका 94 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा यहां पर एमएसपी क्या की जाती है, मतलब कह सकते हैं एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है 95 नंबर में। तो अगर हम 95 की बात करते हैं तो देखिएगा, कह रहे प्रकृति पर अधिक निर्भरता और उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता, बड़े खेतों की प्रधानता। यहां पर देखिए जो ऑप्शन डी नंबर है, क्या ये इसका सही है क्या, नहीं, ऑप्शन डी नंबर ये आपका गलत दिया गया, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से यहां पर विचार करना है। ये जो उज्ज्वला योजना है इसका काम क्या रहा है, बताइए भाई। यहां पर इस प्रकार से आपके आंसर दिए गए हैं। यहां पर देखिए पहला पॉइंट दिया है कि यह योजना ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए है। यह योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों और स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने से है। और नीचे दिया गया है पहला और दूसरा दोनों सही है, यह आपका पहला सही है, या में कौन हो जाएगा। चलिए दिया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। कह रहे स्व जलधारा योजना का जो संबंध है किससे है। स्व जलधारा योजना 2002 में आपकी लागू की गई थी ग्रामीण जलपूर्ति के लिए। किसके लिए, ग्रामीण जलपूर्ति के लिए। तो यहां पर ग्रामीण जलपूर्ति आपका इसका हो गया। ठीक है ना, इसका पॉइंट आपका हो गया। अगला दिया गया है हरियाली योजना दी गई है। क्या दी गई है, यहां पर दी गई है आपकी हरियाली योजना। तो देखो भाई हरियाली योजना का जो संबंध है ये 2003 में आई थी, वाटर शेड प्रबंधन से है, वाटर शेड प्रबंधन से है। मतलब इसका आपका थर्ड हो जाएगा। तो इसका 2 हो गया, इसका थर्ड हो गया। स्वर्ण
जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में चलाई गई थी, ग्रामीण स्वरोजगार से संबंधित है, तो ग्रामीण स्वरोजगार से संबंधित इसका आपका 4 हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ग्रामीण संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, तो इसका आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बनेगी, तो आप लोग 2 3 4 1 इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, 2 3 4 1 इस प्रकार से आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि आधार एक कार्यक्रम है, आधार एक कार्यक्रम है, ये किसके लिए आपका आधार कार्यक्रम चलाया गया था? तो ये चलाया गया था भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए। आधार जो कार्यक्रम था ये भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए ये बनाया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं यूआईडी अर्थात विशिष्ट पहचान संख्या, ठीक है। चलिए, और कितने अंक की होती है? ये होती है 12 अंकों की होती है। देखिए कितने अंकों की? 12 अंकों की होती है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 2009 में की गई थी। मुख्यालय जो आपके दिल्ली में है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? ये जो 1090 है ये किस नाम से? तो वुमेन पावर लाइन। क्या? वुमेन पावर लाइन है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में यहाँ पर दिया है स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? 100 नंबर में। तो 100 की अगर हम बात करते हैं तो स्वावलंबन है ये महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्वावलंबन है ये महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्ति करती है, जिसका उद्देश्य है परंपरा क्षेत्र में महिलाओं के कौशल में सुधार किया जाए। तो आंसर हो जाए आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट